वेलकम फ्रेंड्स। आज हम रिसर्च की इम्पॉर्टेंट टाइप क्वांटिटेटिव रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे। सोशल साइंस में क्वांटिटेटिव रिसर्च एक डोमिनेंट रिसर्च फ्रेमवर्क माना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसे डेटा को डिपेंड करती है जिसको मेजर किया जाता है या जिसकी पैमाइश होती है, जिसको कंप्यूटर कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी डेटा या वेरिएबल होता है उसको ज़्यादा इन डेप्थ डिस्क्राइब नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, तो बस ये जानेंगे कि कितने स्टूडेंट्स बिलो एवरेज हैं, कितने स्टूडेंट्स अबव एवरेज हैं और कितने एवरेज हैं, ना कि हम स्टूडेंट्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठा करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो फाइंडिंग हासिल होती है इसको जनरलाइज कर सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पलिंग साइज़ बड़ा होता है, इसलिए फाइंडिंग्स को दूसरे सैंपल पर भी जनरलाइज किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है क्योंकि तादाद और मेजरमेंट से ही इंटरप्रिटेशन किया जाता है। कोई पर्सनल बायस या सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश नहीं पाई जाती। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिप्लिकेबल भी होती है क्योंकि एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आने तक बार बार रिपीटेडली उसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करके हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच यूजेस डिडक्टिव अप्रोच, यानी इस रिसर्च में एक थ्योरी या हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर एक हाइपोथेसिस फ्रेम किया जाता है कि जो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं वो मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करते हैं। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिस्टमेटिक स्टेप्स को फॉलो कर रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेना, इट एम्स डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ सोशल फेनोमेना। क्वांटिटेटिव रिसर्च से हम कभी भी केस स्टडी नहीं कर सकते, किसी भी स्टडी को इंटेंसिवली और इन डेप्थ स्टडी नहीं कर सकते। Quantitative research attempts to study behavior under controlled condition. इस रिसर्च को हम कंट्रोल कंडीशन में ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी क्लासरूम में ही अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, टेस्ट, एटीट्यूड स्केल एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा। कि हमें डेटा नंबर के फॉर्म में चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में होने से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं। द डोमिनेंट सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन में से हर एक सैम्पल या सब्जेक्ट को चांस मिलता है कि वो हमारी रिसर्च में शामिल हो सके, और अक्सर लार्ज सैम्पल ही क्वांटिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट मेजर टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च। इस रिसर्च में जिस फेनोमेना को स्टडी करते हैं इसके सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर कोविड के वैक्सीनेशन को लेने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने नहीं लेना चाहते हैं, ये एक मसला है। इस मसले को हल करने के लिए या फिर जानने के लिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च करनी होगी। कोरिलेशन रिसर्च। इस रिसर्च में ये जानने की कोशिश की जाती है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कितना और कैसा रिलेशनशिप होता है। मिसाल के तौर पर ये जानने की कोशिश करना कि स्टूडेंट्स जिनका स्कोर मैथ्स में अच्छा है क्या वो फिज़िक्स में भी अच्छा स्कोर करते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इस रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप, मेथड्स, प्रोग्राम के दरमियान का कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जानने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के बिहेवियर को कंपेयर किया जाता है। एक स्कूल जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है और दूसरी स्कूल जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाती। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों स्कूलों में स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
इसमें भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जाना जाता है अगर यहाँ रिसर्च को कंट्रोल कंडीशन में कंडक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर दो ग्रुप्स को लिया जाता है, एक ग्रुप को कन्वेंशनल टीचिंग से पढ़ाया जाता है और दूसरे को कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन से पढ़ाया जाता है और बाद में ये कंपेयर किया जाता है कि दोनों में एकेडमिक अचीवमेंट स्कोर किसका बेहतर है। यहाँ पर जिस ग्रुप को कन्वेंशनल टीचिंग की जा रही है वो एक कंट्रोल कंडीशन में है। तो ये थे क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ अहम मेजर टाइप्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च काफ़ी ऑब्जेक्टिव होती है और सवालों के वेयर, व्हेन, व्हाट, हु को जानने की कोशिश करती है। इसके फाइंडिंग्स को जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च कभी भी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। ये रिसर्च लोगों की थिंकिंग को स्टडी नहीं कर सकती। जिस भी स्टडी में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं कर सकते वो इस स्टडी को कंडक्ट नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी प्रोडक्टिव, बी हैप्पी एंड टेक केयर। थैंक यू।